बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि भाई सबसे पहले दी जाती है ऑफर। सपोज करें भाई पर्सन ए है, उसने ऑफर दी पर्सन बी को कि आप जो है मेरी बाइक को खरीदो। सही है, ऑफर होना बहुत ज़रूरी है। अब पर्सन बी के पास तीन ऑप्शंस हैं। कौन से ऑप्शन? तीन। सबसे पहले कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, वो कहे कि ठीक है आई एम गोइंग टू बाय योर बाइक, या वो रिजेक्ट कर दे, या वो काउंटर ऑफर कर दे। काउंटर ऑफर ये कि भाई पर्सन बी कहे कि ठीक है मैं आपकी बाइक खरीदता हूँ और लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी बाइक दे देता हूँ। तो दिस इज अ काउंटर ऑफर, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन बी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपए पे करूंगा और आप मुझे ये बाइक दे दो, तो ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई। अगर पर्सन बी कहता है कि मैं आपको 2 लाख दूंगा, दिस इज कॉल्ड विथ कंसिडरेशन। तो यानी कंसिडरेशन दे रहा है। कंसिडरेशन क्या दे रहा है? कि वो पैसे दे रहा है, 2 लाख रुपए। लेकिन पर्सन बी अगर कहे कि नहीं मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपकी बाइक खरीदूंगा, तो दिस इज कॉल्ड विदाउट कंसिडरेशन। यानी पर्सन बी कंसिडरेशन नहीं दे रहा है। अगर वो पर्सन बी पैसे नहीं दे रहा और पर्सन ए उसको ऐसे ही बस बाइक दे रहा है, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। दोस्तों गिफ्ट में ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं होती। लेकिन अगर पर्सन बी कंसिडरेशन देता है तो दिस शैल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। तो जब एक ऑफर दे दी गई, एक्सेप्टेंस हो गई, विथ कंसिडरेशन थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल होता है, उसको परफॉर्म किया जा सकता है और वो इन्फोर्सेबल भी होता है। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो फिर रेमेडीज क्या हैं? देयर आर सम 4 रेमेडीज प्रोवाइडेड फॉर दैट वन। सबसे पहली जो रेमेडी है वो रेसिजन। रेसिजन यानी कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दिया जाए, रिसेंड कर दिया जाए। दूसरी है रीस्टिट्यूशन। रीस्टिट्यूशन यानी सपोज करें भाई पर्सन बी ने पैसे तो दे दिए लेकिन पर्सन ए ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, यानी बाइक नहीं दी। पर्सन बी ने इन्फोर्स कराया, यानी केस फाइल कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट ऑर्डर कर दिया रीस्टिट्यूशन का, यानी पर्सन बी को अपने पैसे वापस दे दिए जाए। यानी पर्सन बी को उसी सेम पोजीशन में लाया जाए जैसे कि वो पहले था, यानी उसके पास पैसे थे, उसको पैसे वापस दिए जाए। या कोर्ट कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई इसको पैसे ना दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, यानी पर्सन ए बाउंड होगा कि पर्सन बी को वो बाइक दे। या एक और रेमेडी, चौथी रेमेडी ये कि अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ये इस तरह के भाई पर्सन ए और बी इस तरह कर लेते हैं कि पर्सन ए कहता है कि मैं आपको बाइक नहीं दे सकता, आप कोई और चीज़ ले लो, फॉर एग्जाम्पल मेरी कार जो है वो ले लो। तो दिस इज कॉल्ड अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, जिसमें कोई और ऑफर दी जाए और पर्सन बी उसको एक्सेप्ट कर ले। दिस इज कॉल्ड अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, यानी जो कोई एक्चुअल ओरिजिनल ऑफर थी उससे हटकर। अब आते हैं हम गिफ्ट पर, जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन बात होती है, या विदाउट कंसिडरेशन ऑफर और एक्सेप्टेंस, और दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। दोस्तों गिफ्ट में जो है वो बाइंडिंग नेचर नहीं होती, यानी पर्सन ए यहाँ पर बाउंड नहीं है और इस गिफ्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स भी नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि अनलेस प्रोमिसरी स्टॉपेल। इसका मतलब ये है कि पर्सन ए ने वादा किया था कि मैं आपको किसी भी सूरत में गिफ्ट दूंगा एंड आई प्रोमिस टू बी स्टॉप्ड, यानी मैं अपने इस प्रॉमिस से हटूंगा नहीं, आई एम स्टॉप्ड ऑन दैट प्रॉमिस। तो अगर इस तरह का कोई मामला था, पर्सन ए ने उसको कहा था, तो फिर देन दिस विल हैव अ स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल रूल टू द जनरल रूल। जनरल रूल ये है कि गिफ्ट जो एनफोर्सेबल नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रोमिसरी स्टॉपेल हो जाए, यानी पर्सन जो गिफ्ट दे रहा है वो प्रोमिस कर रहा है, स्टॉप हो जाएगा कि वो हटेगा नहीं इस प्रोमिस से, तो अगर प्रोमिसरी स्टॉपेल हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो। फिर उसका जो प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्ट वाला है वही चलेगा कि परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल ब्रीच रेमेडीज, ठीक है। लेकिन अगर प्रोमिसरी स्टॉपेल नहीं है, यानी पर्सन ए अपने आप को बाइंड नहीं कर रहा है, बाउंड नहीं कर रहा है कि मैं आपको लाजमी तौर बस बाइक दे दूंगा, अगर ना दूं तो फिर ये या वो, ऐसा अगर मामला नहीं है, तो फिर गिफ्ट जो है ना वो वॉइड है। वॉइड इस अंदाज से कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। हाँ पर्सन ए गिफ्ट तो देगा बी को, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। अगर पर्सन ए पर्सन बी को गिफ्ट ना दे तो फिर बाउंड नहीं कर सकता पर्सन बी पर्सन ए को कि आप मुझे गिफ्ट दो। तो यहाँ पर ये था लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक और भी है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है ऑप्शन ऑफ द पार्टी। अगर पर्सन ए कोई फ्रॉड करे, सही है,
कि वो बाइक ना दे, सपोज करो मुकर जाए अपने मामलात से, तो फिर पर्सन बी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल नेचर, यानी इट्स ऑन ऑप्शन ऑफ द पार्टी। सपोज करो पर्सन बी पैसे ना दे, तो पर्सन ए के पास भी ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है और फिर इसको कोर्ट में लाया जा नहीं सकता क्योंकि वो वॉइड हो चुका है बिकॉज ऑफ द ऑप्शन ऑफ द पार्ट। So this is all about. Thank you. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. May God bless you all.